बहुत समय पहले नॉर्वे में एक महिला रहती थी जिसकी 3 बेटियां थी। तीनों बहनें बहुत सुंदर थी। सबसे बड़ी का नाम ईमान, बीच वाली का नाम अरिशा और सबसे छोटी हादिया थी जो सबसे सुंदर और बहादुर थी। एक रात तीनों बहनें आपस में बात कर रही थी कि वे किससे शादी करना चाहेंगी। ईमान ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जो अर्ल से कम हो। अरिशा बोली, और मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो लॉर्ड से कम हो। सबसे छोटी हादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना घमंड क्यों? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो पिंक बुल ऑफ नॉर्वे पर भी शादी कर लूंगी। ईमान और अरिशा ने उसे डांटा कि ऐसे डरावने मजाक मत करो। अगली सुबह एक शानदार रथ आया जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे। उसमें एक अर्ल सवार था जो ईमान का हाथ मांगने आया। शादी हुई और वे रथ में बैठकर चले गए। कुछ समय बाद एक और रथ आया जिसमें लॉर्ड था जो अरिशा से शादी करना चाहता था। उनकी भी शादी हुई और वे भी रथ में बैठकर चले गए। अब घर में सिर्फ हादिया रह गई, सबसे छोटी। वह अपनी माँ की आंखों का तारा बन गई। एक सुबह दरवाजे पर एक अजीब और डरावनी आवाज आई। वहाँ एक बहुत बड़ा पिंक बुल खड़ा था। हादिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन पिंक बुल शांत रहा। आखिरकार हादिया बाहर आई और दृढ़ आवाज में बोली, मैंने वादा किया था कि मैं पिंक बुल ऑफ नॉर्वे पर शादी करूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी। अलविदा माँ। यह कहकर वह पिंक बुल की पीठ पर सवार हो गई। पिंक बुल ने उसे सुरक्षा और आराम के साथ ले जाना शुरू किया। सफर लंबा था। हादिया को बहुत भूख लगी और वह लगभग बेहोश होने लगी। तब पिंक बुल ने धीरे कहा, बाएं कान से खाना खाओ, दाएं कान से पानी पियो और जो बच जाए उसे संभाल कर रखो ताकि रात में काम आए। हादिया ने वैसा ही किया और दोनों सफर पर निकल पड़े। वे डरावने जंगलों और वीरान रास्तों से गुजरे। पिंक बुल कभी रुककर खाना या पानी नहीं पीता, बल्कि हादिया को अपनी मजबूत पीठ पर सुरक्षित रखता। आखिरकार वे एक खूबसूरत वादी में पहुँचे जहाँ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। छोटे फव्वारे पानी झिलमिला रहे थे और हवा में खुशबू फैली थी। वहाँ पिंक बुल फिर शहजादा अहद में बदल गया और हादिया से बोला, अब मुझे जाना होगा। तुम यहाँ चट्टान पर बैठो, एक कदम भी मत हिलो। अगर सब कुछ नीला हो जाए तो समझ लेना मैं सफल हो गया हूँ, और अगर लाल हो जाए तो समझ लेना मैं मारा गया हूँ। यह कहते ही पिंक बुल अपनी दुश्मन तलाशने चला गया। हादिया चुपचाप चट्टान पर बैठी रही और किसी जल्दबाजी के बिना इंतजार करती रही। हादिया ने 3 जादुई नट्स का उपयोग किया ताकि वह शहजादे के पास जा सके। वॉलनट जिससे एक छोटी और जादुई महिला निकली। फिल्बर्ट जिसने हादिया को शहजादे के कमरे में रात बिताने की अनुमति दी। हेज़लनट जिससे अंतिम चरण में शहजादे की मदद मिली। इन नट्स की मदद से हादिया ने जादुई बाधाओं को पार किया, शहजादे अहद के पास पहुंची और अंततः दोनों एक दूसरे के हुए। शादी की तैयारी हुई और जादुई शक्ति रखने वाली विच ब्राइड अपनी हार देखकर देश छोड़कर भाग गई।